नमस्कार बच्चों, आपका जेएमडी स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। इसके बारे में जानेंगे कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होते हैं। इसके सभी नोट्स को वो हम वन बाय वन कर करके लिखेंगे और इसी के अलावा जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में जानेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कोयला और संसाधन। तो कोयला और जैसे पेट्रोलियम है, इनकी हम बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नाम से पता चल रहा है कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब पहला, यह प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में और कभी भी खत्म नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर देखे जाए सूर्य का प्रकाश और वायु। दूसरा क्या जाता है, दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, मतलब यह प्राकृतिक संसाधन निरंतर प्रयोग से ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसका लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कोयला का अगर लगातार प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोल हुआ, खनिज लवण हुआ और प्राकृतिक गैस हुई। अब अगली बात कर लेते हैं कोयला। देखिए बच्चों, ये जो मैं आपको जो चीज़ बताए जा रहा हूँ इनको आप नोट्स में, अपने जो भी नोटबुक है उनमें एक एक चीज़ जैसे आपको दिख रहा है वैसे आप इनको उतार सकते हैं, ताकि आपको याद करने से आसानी रहेगी। नहीं, चिंता ना करें, आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कोयला क्या होता है, कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। इसका प्रयोग खाना बनाने में प्रयोग होने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। शुरुआती दौर में इससे रेल के इंजन चलाए जाते थे और कोयला का उपयोग विद्युत बनाने के लिए भी किया जाता है। शुरू में जो आजकल क्या होती है कि जो रेल होती है ना, जिसे ट्रेन बोलते हैं, तो वो क्या होती है, बिजली से चलती है। तो पहले क्या होता था, कोयले से चलती थी। अब कोयले की कहानी के बारे में जान लेते हैं। आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का गिरने से सभी जो जीव जंतु और पेड़ पौधे खत्म हो गए थे। समय बीतने के साथ साथ वह नीचे दबते चले गए और अधिक दबाव होने के कारण वजह से सारे पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। पेड़ पौधों से कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। अब क्वेश्चन आ जाए कार्बनीकरण किसे कहते हैं, तो वो उनको सीधी सीधी भाषा में लिख सकते हो कि लाखों करोड़ों साल पहले कि उल्का पिंड गिरने से, उल्का जो गिरी थी उससे जीव जंतु और पेड़ पौधे खत्म हो गए थे और वो ज़मीन के नीचे दब गए और उनको काफ़ी समय लग गया, मतलब काफ़ी समय पहले दब चुके थे, अब काफ़ी समय हो गया। उसके बाद में क्या होगा, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु थे वो कोयले में परिवर्तित हो गए और यही जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, कार्बनीकरण कहलाती है। अब कोयले के उत्पाद के बारे में जान लेते हैं कि कोयले को गर्म करने पर ये जो होता है ना कोयले के उत्पाद, तो कोयले को गर्म करने पर उसमें से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। जैसे कोक, क्या कोक, तो कोक यह काले रंग का एक कठोर पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। जो कोक है, कोक का प्रयोग इस्पात बनाने हेतु किया जाता है। अब दूसरा हो जाता है कोल तार। यह एक गाढ़ा द्रव्य होता है, इसका प्रयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है कोयला गैस। अब कोयला गैस क्या होता है, कोयले के प्रक्रम में कोक बनाते समय कोयला गैस हमें मिलती है, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम क्या होता है, देखिए पेट्रोलियम होती है आधुनिक समय में इंजन के रूप में वाहनों में जो पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह हमें पेट्रोल से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा द्रव्य होता है। कैसा द्रव्य होता है, गाढ़ा, मतलब एक लिक्विड तो होता है, द्रव तो होता है, लेकिन थोड़ा गाढ़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। निकालते समय इसमें से हमें प्राकृतिक गैस मिलती है जो ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम से ऊपर पाई जाती है। अब पेट्रोलियम की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं कि पेट्रोलियम की कैसे क्या कहानी है। तो देखिए, आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले, ध्यान रखना 300 करोड़ साल पहले
पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरने से पृथ्वी पर सारी वनस्पति और जीव जंतु मारे गए। अब उल्का पिंड करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है कि सारे जो जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे वनस्पति हो, कुछ भी हो, सारे मर गए थे। जो जानवर मरे वह समय बीतने के साथ साथ जमीन के नीचे दबते चले गए। उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से वे जानवर पेट्रोलियम के रूप में बदल गए। किसके रूप में बदल गए? पेट्रोलियम के रूप में। देखिए कोयला भी ऐसे बना था, लेकिन उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से पेट्रोलियम बन गया। अब पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे हुआ कि पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तेलीय द्रव है। आपने देखा होगा पेट्रोल तेलीय द्रव होता है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मोम, पेट्रोलियम गैस, स्नेहक इत्यादि। पेट्रोलियम से सभी चीज़ों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिष्करण। अब देख सकते हैं इस प्रकार से यह रहता है, जैसे तेलीय जैसे चट्टानें होती हैं, है ना, उसके बाद में जल रहता है, जल ये गैसें बनते हैं, ये कुएं हम बनाते हैं। यहाँ क्या होते हैं? यहाँ जो चट्टान रहते हैं, कौन सी चट्टानें? अप्रवेश्य चट्टानें। अब बात कर लेते हैं किसकी? प्राकृतिक गैस की। तो देखिए प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है कि एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन होता है। इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर दबाया जाता है। इसके बाद इसको वाहनों में प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? पहला क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने का लाभ। अब देखिए सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लाभ क्या क्या हैं? सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहाँ तक आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेट्रोल का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? पेट्रोल का कौन सा उत्पाद होता है जो सड़क बनाने में किया जाता है? आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का, ध्यान रखना, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो क्या बनाएंगे कि अभी हमने बताया था कि 300 साल पहले क्या जीव जंतु मर गए थे, है ना, उसके बारे में। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वनस्पति प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए थे। इसके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए और गहरे होते गए, जिससे उन पर ताप और दाब बढ़ गया और धीरे धीरे ये कोयला में परिवर्तित हो गए। कोयले में यह मुख्य रूप से कार्बन होता है और यही प्रक्रम क्या कहलाता है? यही प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। अब नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या करना है कि रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है, मतलब कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। देखो यहाँ पे इसके आंसर दिए गए हैं। तो पहले में क्या आएगा? कोयला और पेट्रोलियम। दूसरा है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषित ईंधन क्या है? सीएनजी, है ना, याद हो गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में अपन सत्य असत्य बताते हैं। देखो अपने पास में जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? असत्य है, बिल्कुल नहीं बनाए जा सकते। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है? असत्य है, ये भी गलत है। कोक कार्बन का लगभग अशुद्ध रूप है? बिल्कुल अशुद्ध रूप है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है? बिल्कुल, कोल तार विभिन्न जो पदार्थ हैं उनका मिश्रण होता है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? बिल्कुल जीवाश्म ईंधन होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं है, तो इसका मतलब असत्य है। ठीक है, याद हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। देखो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लगता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए पर्याप्त है, इसलिए हमें इनका न्योचित प्रयोग ही करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए
यह एक कठोर और सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात के उपयोग निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्ष के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कि इस्पात के उपयोग निर्माण में बहुत सारी धातुओं के निष्कर्ष के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो देखिए, पेट्रोल निर्माण के वही चीज़ें हैं कि उनके मृत जीव हो गए थे, वो मर गए थे काफ़ी सालों वर्ष पहले, ये चीज़ें वो चीज़ लिखनी है। तो पेट्रोल का निर्माण समुद्रों में गहरे रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हो गए, इनके शरीर समुद्र में के पैंदे में जाकर जमा हो गए, समुद्र के पैंदे में जाकर जमा हो गए। फिर रेत तथा मिट्टी की दहो द्वारा ये ढक गए। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उस ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, निम्नलिखित सारणी में 1991 और 1997 तक के भारत के विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए। वर्ष में कमी प्रतिशत को वाई अक्ष तथा वर्ष को एक्स अक्ष के आलेख बनाइए। अब देखिए, ये आलेख है, इस प्रकार से आप इन आलेख को अच्छी तरह से देख लें और इस प्रकार से आप आसानी से समझ लें, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अपने को दे दिया कि फर्स्ट है 1991 में 7.9 और 2 में क्या है 1992 में क्या है 7.8, 3 में क्या है 1993 8.4, तो ऐसे करके की है। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? इस प्रकार से आप इस आंसर को उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इसको आप अच्छी तरह से उतारेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कर रहे हैं? सीएनजी और एलपीजी का ईंधन रूप में प्रयोग करने का क्या लाभ है? तो देखिए, सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी होते हैं। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? तो देखिए, क्यों है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है? क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लगता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए पर्याप्त होता है, इसलिए इसे नियोजित प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि देखो, उसको बनाने में कई लाखों साल लग जाएंगे और खर्च करने में कुछ टाइम ही लग जाएगा, तो इसलिए जितना आप उपयोग में ले सकते हैं उतना ही उपयोग करें। अब देखो, हमने कोक के बारे में जाना था। कोक, अब कोक क्या होता है? कोक के बारे में, कोक क्या है? यह काले रंग का कठोर पदार्थ होता है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक का प्रयोग इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, सीएनजी और एलपीजी में अंतर बताइए। देखो, सीएनजी क्या होता है? सीएनजी एक ऐसी गैस है जिसका इस्तेमाल वाहनों को चलाने में किया जाता है। सीएनजी का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी एक ऐसी गैस है जिसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी आमतौर पर सिलेंडरों में भरी जाती है। आप जो सिलेंडर यूज़ करते हो ना रसोई घर में, वो एलपीजी होती है, जिससे हम घरों में खाना पकाते हैं। एलपीजी का मतलब होता है तरल पेट्रोलियम गैस। अब देखो, सीएनजी पूछे, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएनजी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और यहाँ पे क्या होता है? एलपीजी, एल पी और जी, इसका मतलब क्या होता है? तरल पेट्रोलियम गैस। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो इसका मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको 8th क्लास से संबंधित पूरी क्लासेस फ्री मिलेंगी, नोट्स वोट्स सब कुछ फ्री। जैसा मैंने बताया, इनको सभी को एक एक करके आप उतार लेना और मुझे कमेंट करके बता देना। यहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे हो इंटरेस्टिंग नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6 में। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।